हाय गाइज, वेलकम बैक टू पाइथन कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच के स्टेटमेंट के बारे में। दिस इज़ अ न्यूली एडेड फीचर इन पाइथन 3.10 वर्जन। चलिए मैच केस को डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल्स। मैच केस समझने से पहले स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। पाइथन में स्विच केस एग्जिस्ट नहीं करता है। इट प्रेजेंट इन अदर लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा। सो अगर आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी है तो आपको स्विच केस के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ व्हाट इज स्विच केस स्टेटमेंट इन C और C++ लैंग्वेज, सिंटैक्स क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। स्विच केस स्टेटमेंट एक कंट्रोल सीक्वेंस है जस्ट लाइक इफ एलिफ एल्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच कीवर्ड का यूज किया जाता है टू इम्प्लीमेंट स्विच केस स्टेटमेंट। इस कीवर्ड के आगे होगा एक एक्सप्रेशन। यू कैन राइट वैल्यू अल्सो, क्योंकि हमें पता है वैल्यू इज अल्सो एन एक्सप्रेशन। लेट्स कंसिडर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3+2। सो दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यू कैन सी हियर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। लेट्स कंसिडर 3+2 इज एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है विच विल रिजल्ट इन टू अ वैल्यू। 3+2 हो जाएगा 5। सो दिस इज अ रिजल्ट। इस रिजल्ट को देन मैच किया जाएगा विथ एवरी केस। केस को लिखा जाता है बाय यूजिंग द केस कीवर्ड एंड देन केस वैल्यू। फर्स्ट केस की वैल्यू है 3। इट इज़ नॉट मैचिंग विद द रिजल्ट एंड हेंस इन स्टेटमेंट्स को स्किप किया जाएगा। सो दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर द वैल्यू 3 फॉर द केस 3। इस ब्लॉक ऑफ कोड को फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन स्किप किया जाएगा बिकॉज एक्सप्रेशन रिजल्ट इज 5 नॉट मैचिंग विद द केस वैल्यू। नेक्स्ट केस वैल्यू को चेक किया जाएगा, इट इज़ 5 मैच कर रहा है। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन नेक्स्ट केस को चेक किया जाएगा। अगर फिर से केस 5 एग्जिस्ट करता है उसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सो देयर कैन बी n नंबर ऑफ केसेस। अगर मैच नहीं मिलता है किसी भी केस के साथ तो डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा जस्ट लाइक इफ एलिफ एल्स इन पाइथन। हमने इफ एलिफ एल्स में देखा है कि सभी कंडीशंस अगर फॉल्स होती है तो डिफॉल्ट ब्लॉक अगर प्रेजेंट है तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। द इवेल्युएटेड वैल्यू इज मैच्ड अगेंस्ट ऑल द प्रेजेंट केसेस। इफ द मैचिंग केस वैल्यू इज फाउंड द एसोसिएटेड कोड इज एग्जीक्यूटेड। There can be multiple matches. If the matching code is not found, then the default case is executed if present. अगर present है तो ही execution होगा। So default लिखना optional है। This is optional. अगर ये present नहीं होगा तो भी कोई problem नहीं है। So it is like if elif else in Python. You can see there are multiple values. There can be multiple conditions here. अगर आप इसे एग्जैक्टली इफ एलिफ एल्स की तरह बनाना चाहते हैं, इट मीन्स अगर पहला मैच हो गया रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा एंड कंट्रोल डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इस केस में आप ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा एट द लास्ट। सो जब केस 5 के लिए ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे ब्रेक कीवर्ड कंट्रोल बाहर लेके आएगा। सो अदर केसेस को देन चेक नहीं किया जाएगा। फर्स्ट मैच, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल बाहर। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दिस इज अ सी कोड मेन फंक्शन। देन देर इज अ वेरिएबल ग्रेड। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे, एंटर यूर ग्रेड। यूज़र ग्रेड एंटर करेगा। स्कैनअप का यूज़ किया जाता है टू टेक द इनपुट। देन देर इज अ स्विच केस। सो ग्रेड को हमने पास कर दिया। लेट्स कंसिडर यूज़र बी एंटर करता है, कैपिटल बी। ग्रेड इवेल्युएट हो जाएगा टू द वैल्यू बी। सो द एक्चुअल एक्सप्रेशन वैल्यू इज बी। अब हर एक केस को मैच किया जाएगा। केस ए नहीं, केस बी है, सो इसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। केस बी मैच हुआ, प्रिंट हो जाएगा गुड जॉब एंड देन ब्रेक कीवर्ड स्विच केस से कंट्रोल बाहर लेके आएगा। सो इस केस में अगर इनपुट बी होता है तो गुड जॉब प्रिंट करके मिलेगा। अगर इनपुट यफ होता है तो फेल यू शुड वर्क हार्डर प्रिंट करके मिलेगा। अगर अदर इनपुट होता है लेट्स कंसिडर जेड, इस केस में मैच नहीं होगा किसी भी केस के साथ, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा इनवैलिड ग्रेड एंटर।
सो कुछ इस तरीके से स्विच केस काम करता है इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा। पाइथन में स्विच केस एग्जिस्ट नहीं करता है, बट पाइथन 3.10 वर्जन में एक सिमिलर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कॉल्ड एज मैच केस। सिमिलर वर्किंग है एज स्विच केस इन C और C++, जस्ट एक डिफरेंस है एंड वो है कि एक्सप्लिसिटली मैच केस में ब्रेक कीवर्ड इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट मीन्स यहाँ पे अगर मल्टीपल मैच होते हैं C में तो गुड जॉब भी प्रिंट होगा एंड सेटिस्फैक्ट्री भी प्रिंट होगा अगर ब्रेक एग्जिस्ट नहीं करता है तो। लेकिन अगर ब्रेक एग्जिस्ट करता है तो गुड जॉब प्रिंट होके कंट्रोल बाहर आ जाएगा। मैच केस में जो पाइथन का मैच केस है उसमें ब्रेक कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रेजेंट होता है। सो इवन इफ ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट नहीं होता है, इस केस में सिर्फ गुड जॉब ही प्रिंट करके मिलेगा, पहले मैच उसका कोड एंड देन कंट्रोल डायरेक्टली बाहर, एक ही मैच किया जाता है इन मैच केस। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट थ्योरेटिकली बात करते हैं मैच के स्टेटमेंट के बारे में। मैच इनेबल्स यू टू मैच अ वैल्यू और एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ पैटर्न्स, यू कैन से वैल्यूज, एंड एग्जीक्यूट करेस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड फॉर द फर्स्ट मैचिंग पैटर्न इनकाउंटर्ड। सो फर्स्ट मैच का करेस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्विच केस इन अदर लैंग्वेजेस एंड मैच केस इन पाइथन। सिंटैक्स इज मैच कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा, देन एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, देन केस कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा टू रिप्रेजेंट वैल्यूज़। केस 1 वैल्यू 1, अगर इस वैल्यू के साथ मैच होता है इसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा एंड कंट्रोल तुरंत बाहर आ जाएगा। पहला मैच उसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल स्विच केस के मैच केस से बाहर। अगर वैल्यू 2 के साथ मैच होता है, वैल्यू 1 के साथ मैच नहीं होता है, तो वैल्यू 2 का रिस्पेक्टिव कोड एंड कंट्रोल बाहर। अगर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n किसी भी वैल्यू के साथ मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट केस होगा। डिफ़ॉल्ट केस को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, केस अंडरस्कोर विच रिप्रेजेंट डिफ़ॉल्ट केस। ये लिखना ऑप्शनल है, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई एरर नहीं मिलेगा। सो अगर मैचेस नहीं मिलते हैं तो डिफ़ॉल्ट केस का कोड एग्जीक्यूट होगा एंड कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है मैच केस इन पाइथन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टेटस कोड अगर 404 होता है तो पेज नॉट फाउंड प्रिंट करना है। स्टेटस कोड 500 के लिए इंटरनल सर्वर एरर प्रिंट करना है। स्टेटस कोड 200 के लिए सक्सेस प्रिंट करना है। सो देयर आर मल्टीपल केसेस और वैल्यूज हियर। अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज मल्टीपल एक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं। ऐसे केस में मैच केस का यूज़ किया जाता है। मैच केस का यूज़ करने के लिए मैच कीवर्ड एंड देन यू हैव टू राइट एक्सप्रेशन हियर। एक्सप्रेशन वैल्यू होगा स्टेटस कोड का जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे और वो जनरेट होगा कहीं से। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनपुट मैं डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ स्टेटस कोड 404। सो स्टेटस कोड एज एन एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पास कर देंगे। 404 यहाँ पे आ जाएगा एंड देन मैच होगा विथ मल्टीपल वैल्यूज। केस फर्स्ट केस 200, अगर 200 आता है स्टेटस कोड हम प्रिंट कर देंगे सक्सेस इन डबल कोट्स। केस 2 404, अगर स्टेटस कोड की वैल्यू 404 होती है हमें प्रिंट करना है पेज नॉट फाउंड। नेक्स्ट केस इज 500, अगर स्टेटस कोड की वैल्यू 500 होती है तो हमें इंटरनल सर्वर एरर प्रिंट करना है, प्रिंट इंटरनल सर्वर एरर। देन डिफ़ॉल्ट केस लिखना है, अगर यूज़र अलग ही नंबर एंटर करता है, लेट्स कंसिडर 123, यहाँ मैच नहीं होगा, यहाँ पे भी मैच नहीं होगा, यहाँ पे भी मैच नहीं होगा, हम एक डिफ़ॉल्ट केस लिखेंगे। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, केस अंडरस्कोर प्रिंट इनवैलिड इनपुट और इनवैलिड स्टेटस कोड एंड देन मैं इसे इंडेंट कर लेता हूँ। सेव एंड रन, इन्हें मैं कमेंट कर देता हूँ। टर्मिनल मैंने ओपन किया एंड पाथ देखिए लिनो डेस्कटॉप
सेम पाथ हियर। अब मैं एग्जाम्पल डॉट पाई को रन करता हूँ, पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड इनवैलिड स्टेटस कोड 123 के लिए। अब मैं 404 पास कर देता हूँ, इस केस में पेज नॉट फाउंड। अब मैं 500 पास कर देता हूँ, इंटरनल सर्वर एरर। सो आपको आउटपुट मिल रहा है, कोड एग्जीक्यूट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट। ये यूज़र इनपुट होगा जो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेंगे।